हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिटार माफिया। अगर आप गिटार को फर्स्ट टाइम होल्ड कर रहे हो अपनी लाइफ में या फर्स्ट टाइम पकड़ रहे हो गिटार को, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इसको एंड तक देखना, क्योंकि एंड में मैं एक ऐसी टिप बताने वाला हूँ जिससे आप इसी चीज़ को या कोई भी चीज़ बेसिकली आप जो सीख रहे हो उसी को कैसे अपन लोग फास्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीज़ें जान लेना ज़रूरी है। पहले एक तो ये जो लाइन्स हैं इसको अपन लोग क्या कहते हैं, और दूसरा ये जो चीज़ है इसको अपन लोग क्या कहते हैं। राइट, ये जो लाइन्स है इसको अपन लोग कहते हैं फ्रेट्स, FRETS, फ्रेट्स। और ये जो चीज़ है इसको अपन लोग कहते हैं पिक। एक कैजुअल भाषा में अपन लोग पिक कहते हैं, वैसे इसको टेक्निकल भाषा में प्लेक्ट्रम कहते हैं। राइट, अपन लोग पिक ही बोलेंगे अभी। तो फर्स्ट फ्रेट बोले तो मैं इस ब्लॉक के बारे में बात कर रहा हूँ। सेकंड फ्रेट, थर्ड फ्रेट, फोर्थ फ्रेट एंड सो ऑन। तो अपन लोग इसी भाषा में बात करेंगे। मैंने ये बेसिक लेसन्स के 3 पार्ट बनाए, तो इसमें आप क्या पूरा गिटार का बेसिक सीख जाएंगे और फिर आप बेसिक्स लेसन्स के बेताज बादशाह बन जाएंगे। खैर ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले कि अगर ये जैसे 6 स्ट्रिंग्स है ना, एक नॉर्मल अकोस्टिक गिटार में 6 स्ट्रिंग्स होती हैं, इलेक्ट्रिक गिटार में भी 6 स्ट्रिंग्स होती हैं। तो हालांकि इन स्ट्रिंग्स के नाम होते हैं, पर अभी के लिए अपन लोग इसको 1 2 3 4 5 6 बुलाना स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं सिखाऊंगा अभी, वो मैं तीनों पार्ट्स में धीरे धीरे करके सिखा दूंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर मैं सब डाल दूंगा तो काफ़ी ओवरवेलमिंग बन जाएगा फिर आपके लिए। तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं। अपन लोग जो फर्स्ट फिंगर है अपनी, इसको फर्स्ट फ्रेट पे रखेंगे। फर्स्ट फ्रेट यानी कि यहाँ पे नहीं, इसके जस्ट पीछे, यानी कि इस बॉक्स के अंदर बीच में कहीं पर भी अपन लोग फर्स्ट फिंगर रखेंगे और यहाँ से इसको प्रेस करेंगे इस स्ट्रिंग को, और यही फर्स्ट स्ट्रिंग अपन लोग प्ले करेंगे इधर से। तो कुछ ऐसा साउंड आएगा। अच्छा, जनरली ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में जब अपन लोग प्ले करते हैं तो कुछ ऐसा साउंड आता है। ये इसलिए आता है क्योंकि या तो अगर अपन लोग स्ट्रिंग्स को अच्छे से प्रॉपर्ली दबा नहीं रहे, ये देखिए, या फिर अगर अपन लोग इस फ्रेट के जस्ट ऊपर फिंगर रख रहे हैं तो ये इस तरीके का बजिंग सा साउंड आता है। छोटी सी ट्रिक ये है कि अगर आप फ्रेट के जस्ट पीछे रखेंगे ना फिंगर और उसको प्रेस करेंगे तो ये ज़्यादा इजीली प्ले हो जाएगा, बजाय कि अगर अपन उसके एकदम पीछे प्ले करेंगे तो अगर आप कम प्रेस करना पड़ेगा इन शॉर्ट आपको। तो इसको हल्का सा प्रेस करिए और यहाँ से प्ले करिए। तो ये हो गया, इसको अपन 1 मान लेते हैं। अब सेकंड फिंगर को लेना है और सेकंड फ्रेट पे प्रेस करना है और वापस से प्ले करना है फर्स्ट स्ट्रिंग को। जिस भी स्ट्रिंग पर अपने फिंगर रखेंगे उसी स्ट्रिंग को प्ले करना है, तो ये ऐसे साउंड करेगा। तो वापस करते हैं 1 2। अगर ये आपसे हो गया तो इसी को सेकंड स्ट्रिंग पे प्ले करते हैं। सेकंड स्ट्रिंग पे फिंगर रख रहे हैं अपन लोग, तो यहाँ से भी प्ले अपना सेकंड स्ट्रिंग ही होगी। थर्ड स्ट्रिंग वापस से करते हैं एक बार, 1 2 1 2 1 2 एंड सो ऑन। फोर्थ फिंगर पे भी कर लीजिए, 1 2 1 2 1 2। राइट, तो ये अपनी क्या है, फिंगर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। बेसिक फिंगर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। ये थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है, बट अगर आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर जाते हैं आगे के लिए गिटार सीखना बहुत आसान हो जाएगा। अब इसमें अपने को 3 रूल्स जो हैं वो अपने को फॉलो करना है। पहला रूल क्या है कि जब अपन लोग फर्स्ट फिंगर प्ले कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये वापस से करते हैं 1 2, तो जब अपन लोग 2 रख रहे हैं ना तो फर्स्ट फिंगर उठनी नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, वो कुछ ऐसे प्ले करते हैं। तो फर्स्ट फिंगर उठा लेते हैं वो सेकंड रखते टाइम। ये आपको नहीं उठाना है, आपको फर्स्ट फिंगर वहीं जमा रखनी है। क्यों? क्योंकि ये फिंगर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। अगर अपन लोग फर्स्ट फिंगर फॉर एग्जांपल उठा लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं वापस प्ले करता हूँ। अभी देखिए मेरी फर्स्ट फिंगर यहाँ पर है, अगर मैं इसको रखूंगा तो यहाँ आएगी, होनी कहाँ चाहिए थी, यहाँ। तो अगर अपन लोग फर्स्ट फिंगर उठा लेते हैं ना, प्रीवियस फिंगर अगर अपन लोग उठा लेते हैं, तो ये जो स्ट्रेचिंग वाला फिंगर स्ट्रेचिंग वाला जो मकसद है ना, इससे अपन लोग चूक जाएंगे। तो ये तो पहला रूल हो गया कि अपने को प्रीवियस फिंगर उठानी नहीं है। सेकेंड रूल क्या है कि अपन लोगों को इस साइड नहीं देखना, अपन लोगों को इस साइड ही देखते रहना है। इसकी ऐसी आदत बनानी है कि अपन लोग बिना देखे भी प्ले कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 6 स्ट्रिंग्स हैं, इसमें वेरिएबल कम है खेलने के लिए, 6 ही वेरिएबल है। यानी कि आप यहाँ पे कुछ भी प्ले करें, यही 6 स्ट्रिंग्स बज रही होंगी। ले देखें फॉर एग्जांपल, अगर मैं कुछ भी प्ले करूँ, कुछ भी रैंडम अगर मैं प्ले करूँ, तो यही 6 स्ट्रिंग्स बज रही होंगी, बट इसमें वेरिएबल्स बहुत सारे हैं, तो आपको इस पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा फ्यूचर में। इसीलिए अभी से आदत डालिए कि इसको अपन लोग
आदत बना लें कि अपने को पता हो गया अगर मैं फर्स्ट स्ट्रिंग प्ले कर रहा हूँ तो मेरा हाथ खुद ब खुद फर्स्ट स्ट्रिंग पे चला जाए, अगर मैं फिफ्थ स्ट्रिंग प्ले कर रहा हूँ तो मेरा हाथ खुद ब खुद फिफ्थ स्ट्रिंग पे ही चला जाए। अब शुरू में होगा ये कि जब आप प्ले करोगे तो फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट प्ले किया और मैं सेकंड यहाँ प्ले कर दिया, तो मेरे को तब मैं वापस से इस पे ध्यान लगा सकता हूँ कि ये क्या गड़बड़ बज रही है, तो ठीक है ये यहाँ होना चाहिए था, ठीक है। फिर सेकंड स्ट्रिंग, अभी देखो फिर से मेरा गलत हाथ चला गया, अब मैं यहाँ पे ध्यान लगा सकता हूँ, तो वापस इसको प्रैक्टिस करिए। इससे क्या होगा कि शुरू में हाथ क्या बहुत ज़्यादा मूव करता है, तो अगर मैं फर्स्ट स्ट्रिंग प्ले करना चाह रहा हूँ और फिर वापस से फर्स्ट स्ट्रिंग प्ले करना चाह रहा हूँ तो हो सकता है थर्ड स्ट्रिंग पर ये पिक चली जाए गलती से, तो अपने को क्या दायरा मिल जाएगा अपने को प्ले करने का, अपने में एक कंट्रोल आ जाएगा, थोड़ा फोकस से आप करेंगे तो आपको कंट्रोल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अपना फर्स्ट रूल है कि अपने को इस साइड देखना है ना कि इस साइड देखना है, ट्राई करो कि इसी साइड देखते रहो और ये बिना देखे बजना चाहिए। अगर आप मैं मन में भी सोचूं ना थर्ड स्ट्रिंग तो मेरा हाथ अपना थर्ड स्ट्रिंग पे चला जाए, अगर मैं बोलूँ सिक्स स्ट्रिंग, अगर मैं बोलूँ फर्स्ट स्ट्रिंग, अगर मैं बोलूँ फिफ्थ स्ट्रिंग, तो ये हाथ अपने आप बिना जा रहा है, बस मेरे को सोचना पड़ रहा है, तो ये मसल मेमोरी धीरे धीरे बिल्ड हो जाएगी। सेकंड जो रूल है वो ये है कि आपको सॉरी ये सेकंड रूल था, फर्स्ट रूल क्या था कि अगर आप अपने को फिंगर उठानी नहीं है, ये फर्स्ट रूल था। सेकंड रूल ये है कि अपने को इस साइड देखना है। थर्ड रूल क्या है उस पर भी अपन लोग आते हैं, जिससे आपकी पिकिंग और भी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। यही चीज़ आप बहुत फास्टली प्ले कर सकोगे, या गिटार पे आप कुछ भी सीखोगे तो थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगी आपकी सीखने की। अच्छा, इसमें अगर आपसे फर्स्ट फिंगर से होने लग गया फॉर एग्जाम्पल, ऐसे मेरे से बजने लग गया अच्छे से, तो मैं एक और फिंगर ऐड कर सकता हूँ, राइट। अब मैं एक और थर्ड फिंगर भी ऐड कर लूंगा क्योंकि मेरे इनसे अच्छे से बजने लग गया। रूल्स वही रहेंगे, इधर नहीं देखना है, इधर देखना है। सेकंड रूल और फर्स्ट रूल क्या था कि प्रीवियस फिंगर्स उठनी नहीं चाहिए, यानी कि अगर मैं थर्ड फिंगर रख रहा हूँ ना तो ये दो वहीं रहनी चाहिए, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं उठनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसको रखूँगा तो यहाँ आ रही है, जबकि होनी इसको यहाँ चाहिए। और यही तीनों स्ट्रिंग से होने लग जाए तो आप फोर स्ट्रिंग्स भी ऐड कर सकते हैं। तो अब इसमें एक और चीज़ अपन लोगों को देखनी है कि फॉर एग्जांपल कि मुझसे ये फर्स्ट 1-2 वाली एक्सरसाइज भी नहीं हो पा रही ढंग से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गैप है इन दोनों फ्रेट्स में, तो मेरी फिंगर शुरू में इतनी स्ट्रेच नहीं हो पा रही। तो आप इसमें एक थोड़ी टैक्टिक्स ये कर सकते हैं कि आप थर्ड फ्रेट से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे जाता जाऊँगा ना, फ्रेट्स की जो स्पेस है ये कम होता चला जा रहा है, तो मेरे लिए थोड़ा सा ईजी होगा बजाना। अगर यहाँ से ये होने लग गया तो मैं धीरे धीरे फर्स्ट फ्रेट पे जा सकता हूँ। तो ट्राई करिएगा कि फर्स्ट फ्रेट पर आपको पहुँचना आपका मेन मकसद है, तो ट्राई करिएगा यहीं से स्टार्ट हो, यहाँ से नहीं हो तो फिर थर्ड फ्रेट से स्टार्ट कर लेना, उसको फर्स्ट फ्रेट तक पहुँचा देना। अब जो लास्ट रूल की मैं जो बात कर रहा हूँ, जिससे आपकी काफ़ी इसी की पेसिंग काफ़ी फास्ट हो जाएगी, वो रूल है कि अपने को ऑल्टरनेट पिकिंग करनी है। अच्छा, इसको अपन लोग पिक कहते थे, राइट, कहते हैं और कहते ही रहेंगे इन शॉर्ट। ये जो प्रोसेस है ना, इसको अपन लोग पिकिंग कहते हैं, क्योंकि पिक से प्ले हो रही है ऑब्वियसली। अब अपने को क्या करना है, ऑल्टरनेट पिकिंग करनी है। ऑल्टरनेट पिकिंग क्या होती है कि एक बार अगर मैं डाउन स्ट्रोक कर रहा हूँ तो दूसरा स्ट्रोक मेरा अप जाना चाहिए, फिर तीसरा वापस डाउन जाना चाहिए, तो फिर चौथा वापस अप जाना चाहिए। नो मैटर आप किसी भी स्ट्रिंग पर हो, अगर पहला डाउन है तो दूसरा अप ही जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं 1-2 वाले एक्सरसाइज करता हूँ, तो पहले हो गया, अब आप इसको देखिएगा ढंग से। अब मैं इस पे आ गया तो ये लास्ट मेरा अप था, तो अब सेकंड मेरा डाउन ही जाना चाहिए। एंड सेम चीज इस पे भी, थर्ड मतलब 3 फिंगर एक्सरसाइज में भी, अब डाउन गया तो दूसरा अप जाना चाहिए। नो मैटर आप किसी भी स्ट्रिंग को बजा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे ही बजा रहा हूँ ना, अगर मेरे यहाँ पे डाउन अप, अब मैं फर्स्ट स्ट्रिंग ले रहा हूँ तो वापस डाउन जाना चाहिए मेरा, क्योंकि लास्ट मेरा अप गया था। ऑल्टरनेट पिकिंग की आदत डाल लेते हैं तो इसी की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। फास्ट कैसे होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिर्फ डाउन स्ट्रोक कर रहा हूँ, अब मैं डाउन, तो वापस से डाउन जाने के लिए मेरे को एक बार तो आप आना ही पड़ेगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस टाइम को भी कंज्यूम कर रहा हूँ, उस टाइम को भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो यानी कि
अब मैं अप आने पड़ेगा मेरे को वैसे भी, तो मैं अप आते टाइम भी एक बार प्ले कर रहा हूँ, तो मेरा टाइम सीधा आधा हो गया। तो ये एक्चुअल में लेट काम आएगा काफ़ी, कि जब आप थोड़ा फास्ट बजाना स्टार्ट करेंगे ना, ये तब काम आएंगी ये सब चीज़ें, वरना क्या है कि पिकिंग कभी आप फास्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो ये था अपना गिटार लेसन्स का बेसिक पार्ट 1। बाकी अपन लोग धीरे धीरे सेकंड पार्ट में भी थ्योरी कवर करेंगे, थर्ड पार्ट में थोड़ी सी और थ्योरी कवर करेंगे, और इन तीनों पार्टों को मिलाकर आप बेसिक गिटार पूरा सीख जाएंगे।